बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और ये इतने मज़ेदार बनती है कि आप इसको एक दफ़ा बनाने के बाद बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही आला होता है। आज हम ढाबा स्टाइल तंदूरी दम का कीमा बनाने वाले हैं, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान सी है। आप इसको एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने इस कीमे की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ले लिया है और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिली, कश्मीरी चिली का पाउडर डाला है अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि हम तंदूरी कीमा बना रहे हैं यहाँ पर। और 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है रेगुलर जो हमारी रेड चिली होती हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ, और आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला हल्दी का पाउडर, 1 मैंने बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है नमक, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है काले मिर्च का पाउडर, और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें फूड कलर डाला है ऑरेंज, क्योंकि तंदूरी कलर हमें इसमें देना है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 लेमन का जूस इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा मैरिनेशन का मसाला जो है तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना बीफ का कीमा। अगर चिकन में बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी भी सेम ऐसी ही है, उसको भी आप ऐसे ही इसको मैरिनेशन करके इसको रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg बीफ का कीमा है और इसको अच्छे से मैंने वॉश करके इसका कीमा निकाल दिया था। और अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँगी। इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी, हाथों से ये कि अच्छे से कीमे के अंदर तक ये मसाला हमारा चला जाएगा, तो इसका फ्लेवर जो आएगा बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने हाथों से इसको गूंद लेना है और इसको गूंद कर इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए टाइम दूँगी। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा भी आप इसको दे सकते हैं टाइम में। यहाँ पर आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं और इसमें मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इसको इस तरह से बीच में कट कर लिया है। अब मैंने इसको पैन में रख दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी इसकी स्टीम बनने के लिए, क्योंकि इसका हमने छिलका अलग कर देना है। तो इसका स्टीम हम देंगे तो इसका जो छिलका होगा वो ईज़िली अलग हो जाएगा। इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पर। अभी देखिए कितनी ईज़िली इसका जो छिलका है वो रिमूव हो सकता है। तो ऐसे ही हमने स्टीम देकर इसका छिलका निकाल देना है। अब इसी में ही हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसको हम इस तरह से ही इसका हमने पेस्ट बना लेना है इसी पानी में ही, और इसको ड्राई कर लेना है पानी को। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि और मसाले तो इसमें जाएंगे नहीं, सारे हमने मैरिनेशन में ही डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ऑयल में इसकी हमने टमाटरों की भुनाई करनी है, क्योंकि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और वो ऑयल में अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे टमाटर भी भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ कीमा। अब कीमे को इस टमाटरों में अच्छे से भूनना है, सारा मिक्स कर लेंगे इस तरह से कर कर खोल लेंगे इस टमाटर में, और इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। तो ये मज़ेदार सा जो कीमा है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी जल्दी बनता है और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, ये कुक हो जाएगा। इसी का पानी में ही जो पानी छोड़ेगा उसमें ये कुक भी हो जाएगा और उसी में ही ये हमारी भुनाई भी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने कवर हटाया। अब इसका पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब ये हमारा कीमा जो है बिल्कुल कुक हो चुका है। अब ये मज़ेदार सा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़े से स्लाइस किए हुए अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमें इसको देना है स्मोक लगाना है। तो यहाँ पर हमने बीच में जगह बना लेनी है और एक छोटी सी हमने कटोरी रख देनी है, और यहाँ पर हम रख देंगे एक सुलगता हुआ कोयला।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको स्मोक को बढ़ाएंगे और कवर करके रख देंगे। 1 मिनट का स्मोक देंगे और ये इसमें आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें, इस कीमे में। और जब ये आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल ये कीमा लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठकर या किसी ढाबे पे बैठकर आप ये कीमा खा रहे हैं। तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा रायते सैलेड के साथ और पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ आप इसको खाइए, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को विज़िट कीजिए, उस पर आपको ऐसे ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।